गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलिमेंटर प्लगइन में जो एलिमेंट होता है बटन एलिमेंट, उसे हम कैसे कस्टमाइज़ करते हैं और उसे हम कैसे इफ़ेक्टिवली अपने वेबसाइट पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो प्लेलिस्ट है वो एलिमेंटर प्लगइन के बारे में है। अगर आप कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं और उस वेबसाइट के पेजेस को कस्टमाइज़ करने के लिए एलिमेंटर जैसे प्लगइन का आप यूज़ करते हैं, तो उस एलिमेंट को या फिर उस प्लगइन को आप इफ़ेक्टिवली कैसे यूज कीजिएगा, इस वीडियो में मैंने और इस प्लेलिस्ट में वही मैंने बताया है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो बटन एलिमेंट है उसे हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले पेज पे आएंगे। पेज पे आने के बाद ऑल पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही ऑल पेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे उसके लिस्ट ओपन हो जाएंगे और मुझे करना है जिस पेज पे, जैसे होम पेज 2, तो होम पेज 2 को एडिट विथ एलिमेंटर के साथ हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही आपका कोई भी पेज ओपन होता है तो इस टाइप का मतलब कंटेंट या जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आपको एलिमेंट, मतलब एलिमेंटर प्लगइन के जितने भी एलिमेंट हैं जैसे टाइटल, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, XYZ जो भी हो, यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। हमें सीखना क्या है, बटन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एक कंटेनर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एलिमेंटर के किसी भी एलिमेंट को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी कंटेनर हमको लेना कंपलसरी है। तो हमने कंटेनर लिया। कंटेनर के अंदर क्या चाहिए, हमें एक चाहिए यहाँ पे बटन। तो हम ये बटन एलिमेंट लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इस बटन को हम प्रॉपर एडिट करेंगे, कलर, टेक्स्ट, लिंक लगाएंगे कि कैसे लिंक वगैरह लगता है, आगे वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले है कंटेंट, उसके बाद है स्टाइल, उसके बाद है एडवांस। तीनों में क्या है मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है टाइप, डिफ़ॉल्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर मे भी हो सके सक्सेस करे तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर आप अगर सीख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसे एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप बिगनर हैं तो। ओके, अब यहाँ पर है क्लिक हेयर। ठीक है, ओके, और यहाँ पर है लिंक। क्लिक हेयर का क्या मतलब हुआ और लिंक का क्या मतलब हुआ, मतलब कोई किसी वेबसाइट पे अगर बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है या फिर किसी दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। वो कैसे होता है, वो बटन के हेल्प से होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिंक है, इसका क्या मतलब हो गया, सपोज ये मेरी वेबसाइट का डोमेन है। ओके, मैं इस डोमेन को क्या करता हूँ, लिंक वाले ऑप्शन पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब मैं इसे क्या करूँगा, पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश हो गया। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ से इसे पब्लिश कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये क्या ओपन हो जाएगा, देखिए चेंज प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद क्लिक हेयर पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये जो मेरी एजेंसी का वेबसाइट था वो ओपन हो गया। वो कैसे हुआ, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे ये जो लिंक है ये मैंने अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया, तो जो मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये रीडायरेक्ट हो गया मेरे वेबसाइट पे। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका ये मतलब हुआ कि आप यूज़र को जिस पेज पे या जिस वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं उस पेज या वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको लिंक वाले ऑप्शन में पेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ यहाँ पे जो क्लिक हेयर है, अगर इसे बोल देंगे कॉल नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल नाउ का बटन आ जाएगा और यहाँ पे कॉल नाउ, यहाँ पे कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जो आपको चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, नाउ यहाँ पर है आइकन। आइकन देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आइकन दिया तो यहाँ पर इनेबल हो गया आइकन। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, ये मैं कभी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। यानी लाइब्रेरी में जाइएगा तो कोई भी आइकन यहाँ से पिक कीजिए, यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। देखिए ये हमारा यहाँ पे आइकन आ गया। आप चाहें तो आइकन पोजीशन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंड कर सकते हैं। देखिए आइकन पोजीशन हमारा इंड पे आ गया। अगर आप चाहते हैं तो आइकन के बीच स्पेस भी आप दे सकते हैं। ये हो गया हमारा स्पेस। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, कंटेंट वाले पार्ट को हम
फिनिश करते हैं। नाउ आता है हमारा स्टाइल वाला पार्ट। स्टाइल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले है पोजीशन, मतलब बटन का आपको कौन से पोजीशन पे रखना चाहते हैं वो बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर करूँ तो जो कंटेनर मैंने लिया था उस कंटेनर के सेंटर में ये बटन आ गया। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर दूँ तो ये देखिए, ये पूरे कंटेनर के स्पेस विड्थ जो होता है उसे कैप्चर कर लिया यहाँ पे जस्टिफाई पे। पर मैं फ़िलहाल इसे सेंटर में रहने देता हूँ आपको समझाने के लिए। नाउ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे टाइपोग्राफी देख सकते हैं कि अब आपको जो भी टाइपोग्राफी चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउ साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ये साइज चेंज, ठीक है। अब यहाँ से ये जो साइज चेंज हुआ है उसके बाद यहाँ पे क्या है, विड्थ। जो टेक्स्ट है उसका विड्थ आप कैसा देना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल आपको हो जाएगा। यहाँ पर अगर बोल्ड देना चाहते हैं तो देखिए टेक्स्ट का जो विड्थ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर आप बिगनर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप छूइएगा तो आपका वेबसाइट हैक हो जाएगा या फिर आपकी वेबसाइट डिलीट हो जाएगी। इसे एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा। जैसे यहाँ पे लाइट है तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ये मुझे भी नहीं पता है। ये देखिए ये इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, क्योंकि हम सबको पता है कि मतलब ये 20-80% का वो है, यहाँ पे रूल अप्लाई होता है कि जितने भी प्लगइन हैं या फिर जो भी है यहाँ पे इस तरह से यूज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ हो गया है टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर कैसा देना चाहते हैं, चाहे तो आप ये जो टेक्स्ट है यहाँ से हम टेक्स्ट कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। बैकग्राउंड टाइप, बैकग्राउंड आप कैसा देना चाहते हैं, जैसे ग्रेडियंट हो गया तो देखिए ग्रेडियंट देना चाहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, दो कलर का मिक्सर, ठीक है। आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट, ये देखिए इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। नाउ लीनियर है, देखते हैं क्या है। रेडियल है, देखिए कलर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। एंगल में देखिए आपको कलर और ब्लैक का जो कम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं बटन में तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा आपको। अब बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर विड्थ, ठीक है। बॉर्डर विड्थ का क्या मतलब हुआ, जो आपने बॉर्डर दिया है उसकी मोटाई कितनी रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 दूँ, अगर यहाँ पे मैं 5 और अगर मैं यहाँ पे 15 दे दूँ तो देखिए ये हमारा बॉर्डर विड्थ है। आपको मैंने समझाने के लिए 15 दिया है, ऐसे मैं बॉर्डर जल्दी देता नहीं हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। बॉर्डर कलर, अगर आपने बाय मिस्टेक बॉर्डर दिया है तो आप सपोज कि बॉर्डर का कोई कलर होना चाहिए, तो देखिए ये हमारा बॉर्डर का कलर हो गया ब्लैक, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर का कलर हो गया ब्लैक। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर का रेडियस और कलर दोनों चेंज कर सकते हैं। सॉरी, बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर का रेडियस अगर मैं 25 करता हूँ तो देखिए जो कॉर्नर था हमारा वो क्या हो गया है, बेंड हो गया, थोड़ा स्मूथ हो गया है। तो इस तरह से कर सकते हैं। बॉर्डर पैडिंग क्या मतलब होता है, हम देखते हैं। देखिए बॉर्डर पैडिंग इस तरह से क्या होगा, डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टाइल वाले बटन को हम क्या हो गए, ऑप्शन को सीख लेते हैं। नाउ आता है हमारा एडवांस। एडवांस में क्या ऑप्शन है, ये चीज़ हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले होता है मार्जिन। मार्जिन अगर हम 20 का देते हैं तो ये मार्जिन आया है हमारा कौन सा, ये आप समझिए। ये मार्जिन आया है कंटेनर का बॉर्डर और बटन के बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं मार्जिन। क्लियर हो गया। नाउ हम देंगे पैडिंग। अगर हमें पैडिंग की नीड है तो हम देंगे पैडिंग। पैडिंग क्या हो गया, जो बटन का कंटेनर था, ये जो पिंक लाइन दिख रहा है और ये जो बॉर्डर का लाइन है, बॉर्डर बटन का बॉर्डर है, इसके बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं पैडिंग। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट को क्या नीड है, पैडिंग या फिर मार्जिन, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड कीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, उतना भी नहीं कि जितना मैं आपको बोल रहा हूँ। विड्थ क्या होता है, फुल विड्थ आप रख सकते हैं, ये कंटेनर का फुल विड्थ हो गया। अलाइनमेंट क्या हो सकता है, सेंटर हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसा चीज़ है नहीं यहाँ पे। बैकग्राउंड वगैरह है तो यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड में क्या कलर है, तो ये देखिए कंटेनर का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह से है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। तो यहाँ पे बटन का वीडियो हमारा ख़त्म हो रहा है।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सिर्फ आप वॉच मत कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको नॉलेज होगा, उतना ही नॉलेज आपके अंदर बूस्ट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो विश्वास मानिए, आज आप यहाँ पर हैं तो कल भी आप यहीं पे रहिएगा। प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।